नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे आपका जो पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का 2 दिन बाद 17 तारीख से, उसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है और दूसरा पेपर में जब आप जाओगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें आपके साथ लेके जानी है जो आपके लिए एग्जाम में ज़रूरी है, जिनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। किसी भी तरह का डाउट है यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, डेफिनेटली क्लियर करूंगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए यूपी पुलिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको आपका एग्जाम सेंटर पे ये चीजें लेके जानी है। आपको एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, आप जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। पहला पेज प्रिंट करा लीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, साथ ही आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। इसमें जो सबसे बेहतर आईडी प्रूफ है आपका आधार कार्ड होता है। इसके साथ ही आप लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं और साथ ही एक होता है आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। ये आईडी जो होगी आपकी, ये आपको लेके जानी है। ये आईडी ओरिजिनल, इसकी फोटोकॉपी मत लेके जाइएगा, फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको ओरिजिनल अपने साथ कैरी करनी है, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो आप आधार कार्ड डाउनलोड करा के वो भी ले जा सकते हैं, वो भी आपका मान्य होगा। इसके साथ ही आपको अपने साथ लेके जाना है एक ब्लू या ब्लैक, कोई भी एक पेन लेके जा सकते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्लैक से भरते हैं या ब्लू से भरते हैं, कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। बस इस पेन में आपको एक ध्यान रखना है कि ये आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो जो पेन है आप लेके जाओगे, उस पेन के अंदर जो सुरमा लगा हुआ है वो आपको दिखाई देना चाहिए, यानी कि वो बाहर से किसी तरह की उस पर पेंटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। या जैसे आजकल जो सबसे बेहतर पेन आती है, आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए अलग अलग तरह की पेन आती है, तो आप ऐसी पेन लेके जाओ जिसके अंदर का आपको ऐसे साफ साफ दिखाई दे कि इसके अंदर किसी तरह का कागज कोई नहीं है, तो वो आपकी पेन आपके लिए मान्य होगी, वो पेन आपको लेके जानी है। तो ये चीजें तो हुई वो जो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है, इनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप जानते हैं जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो सबसे जरूरी चीज तो यही होती है कि आप टाइम से पहले पहुंचे। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, तो टाइम से पहले पहुंचे, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में किसी भी तरह की आपको हेजिटेशन नहीं रहती, आप होपलेस नहीं होते हैं और ज्यादा आप तनाव में नहीं आते हैं जब आप समय से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दोस्तों कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है या क्या चीजें जरूरी है आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। तो देखिए, आप जानते हैं इसमें आपके 4 सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है मैं लिख देता हूँ। एक आपका हिंदी का सेक्शन है, एक आपका रीजनिंग है, एक आपका मैथ्स है और एक आपका जीएस है। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैथ को रीजनिंग को करना शुरू किया, 2 क्वेश्चन करेंगे 2 छोड़ देंगे, 2 करेंगे 2 छोड़ देंगे, 2 करेंगे 2 छोड़ देंगे। ये वाला पैटर्न नहीं अपनाना है। कोई आपसे कहे कि जो आपको अच्छा आता हो उसको पहले करिए, नहीं करिए। देखिए, हर बच्चे के लिए पेपर को अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न अलग होता है। ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और जैसे आप अभी मॉक लगा रहे हो तो आप जानते हो मॉक से आप अपना लेवल देख रहे होंगे कि किस लेवल की मेरी तैयारी हो चुकी है। आपको एक आइडिया होगा कि इतना स्कोर मैं एग्जाम में कर सकता हूं, इतना स्कोर मैं आराम से एग्जाम में कर दूंगा। तो उसके हिसाब से फिर आपको पैटर्न बनाना है कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो इस तरीके को देख लीजिए, अगर इसके अलावा कुछ अच्छा लगे तो आप उसमें एड ऑन कर लेना। देखिए, जैसे सबसे पहले आपके सामने पेपर आता है, आपको एक चीज मिलेगी OMR शीट और एक मिलेगा आपको पेपर। ठीक है। OMR में आपको आंसर भरने हैं पेपर से क्वेश्चन देख के। तो एक तो OMR आपको एग्जाम स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले मिल जाएगी, 10-15 मिनट पहले मिल जाएगी OMR शीट। तो एडमिट कार्ड से जो डिटेल्स है वो आप OMR शीट में भर देना, सेंटर कोड वगैरह वो सब वहां पे लिखा मिल जाएगा, आपको टीचर्स बता देंगे। तो आप OMR शीट पहले एंटर कर लेना। OMR शीट में एक कॉलम बचेगा जो पेपर का कोड आएगा, पेपर का जो कोड होगा वो आपको OMR में पेपर मिलने के बाद भरना है। तो उससे पहले OMR शीट कंप्लीट कर लेना, ताकि जो 2 घंटे मिले उसमें आप अपना पेपर आराम से अटेम्प्ट करो, आपको आपका टाइम एंट्री में बर्बाद ना हो बिल्कुल भी। तो जो अपनी एंट्री है उसको आप पहले से कर लीजिए। इसके साथ ही जैसे आप पेपर को करना शुरू करोगे तो पेपर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सपोज कीजिए आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं,
ठीक है, तो ऐसे करिए, जैसे आपने 15 क्वेश्चन किया और 15 का आंसर आया सी, तो तुरंत OMR पे जाइए, जहां पे 15 नंबर है उससे आगे ऐसे चलिए 15 का सी, और सी को ऐसे भर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले पेपर पे निशान लगाते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरे का, ये पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवे का छ, ये ऐसे करके लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर वो पद में OMR भरेंगे। बिल्कुल गलती मत करना, एक सीरीज गड़बड़ हुई, पूरे पेपर बेकार। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले मैं मैथ के कर लेता हूँ, मैथ के भर लूंगा, रीजनिंग के कर लेता हूँ, रीजनिंग के भर लूंगा, बिल्कुल नहीं करना। और दूसरा, सबसे एक जो मेन चीज है कि आपको पेपर में क्या छोड़ना है और क्या अटेम्प्ट करना है। जैसे देखिए, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप कम से कम ही सवाल आपको छोड़ने हैं, या जो बिल्कुल आपसे नहीं हो पा रहा उसी सवाल को छोड़ना है। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर करता है, और जीएस में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जीएस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा छोड़े जाएंगे। तो आप पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना शुरू करो। आप पेपर को रीजनिंग से अटेम्प्ट करना शुरू करिए। मान लीजिए रीजनिंग आपकी 20 नंबर पे है, 20 से रीजनिंग स्टार्ट हुई है, तो 20 से कंटिन्यू करते जाइए, 21, 22 उसी क्वेश्चन को छोड़ना है जिसको आपको बाद में अटेम्प्ट करना ही नहीं है, जिसको आपने ये समझ के छोड़ दिया कि इसको मैं किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। जिस क्वेश्चन में डाउट है, जिस क्वेश्चन में आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है, उसको अगर करना है तो अभी कर दीजिए। दोबारा तो आपको पेपर को रिव्यू करने का मौका मिलेगा ही नहीं। 2 घंटे का टाइम आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आप मुझसे लिखवा के ले लेना, आपको रिव्यू करने का टाइम पेपर को मिलेगा ही नहीं। आपका टाइम 2 घंटे कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप वो चीज मत करिएगा जैसे आप ऑनलाइन पेपर में करते हैं। जो ऑनलाइन में आपके पास फायदा ये होता है, आपके पास साइड में डैशबोर्ड होता है। आपने मान लिया 15 क्वेश्चन छोड़ रखा है तो दिखाई देगा 15 छोड़ रखा है। जब बाद में आप रिव्यू करोगे, ऑफलाइन में क्या होता है कि आपने 17 क्वेश्चन छोड़ा है, तो पहले 17 क्वेश्चन आप OMR में देखोगे 17 छोड़ा हुआ है, फिर उसको आप बुकलेट में ढूंढोगे 17 क्वेश्चन कहाँ है, फिर उसको पढ़ोगे, फिर सोचोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ऑफलाइन पेपर को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, पहले ही बार में आप डिसाइड करके चले कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, भले मैं डाउट में हूं या मुझे इसका आंसर नहीं पता, अगर मुझे करना है तो अभी कर दूं, अगर नहीं करना है तो फिर करना ही नहीं है। तो एक ही अटेम्प्ट में आप पेपर को लेके चलिए। आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जिसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं आता, 4 ऑप्शन में कुछ पता ही नहीं है, उसको छोड़ देना। और जीएस को सबसे बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने की संभावना होती है, जिस वजह से सीरीज बिगड़ने के भी आसार रहते हैं। सीरीज कैसे बिगड़ती है, मान लीजिए आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं 14 और वहां पे गोला भर रहे हैं 15 का, फिर ऐसे भरते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भरते जाएंगे, पूरी सीरीज बेकार हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो पेपर में होती है, और ये बाद में बहुत बड़ी गलती बन जाती है आपका, फिर रिजल्ट ही पूरा बेकार हो जाएगा इसकी वजह से। तो एक तो ये चीजें सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग से करना स्टार्ट करो। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, कॉन्फिडेंस देता है, और खत्म करते जाओ। फिर उसके बाद मैथ करना है मैथ कर लो, हिंदी करनी है हिंदी, पूरा खत्म कर दो एक बार में। फिर उसके बाद मैथ कर लो, पूरा एक बार में खत्म। उसके बाद हिंदी कर दो, पूरा एक बार में खत्म। टाइम का विशेष ध्यान रखिए। आपको घड़ी, वहां पे दीवार घड़ी लगी भी मिलेगी, नहीं मिलती है तो जो आपका इन्विजिलेटर है उससे पूछते रहिए टाइम पे कि सर कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। वो आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें बताएंगे। टाइम जब भी पूछोगे तभी आपको बताया जाएगा। दूसरा, OMR में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर सी है और आपने गलती से बी भर दिया। अगर आपने गलत इसका बी भर दिया और आप जानते हैं इसका आंसर सी है, वो गलती से आपने बी भर दिया, तो इसको सुधारने की कोशिश मत करना। ये गलत हो चुका है तो हो चुका है, इसको अब बिल्कुल भी कोशिश मत करना सुधारने की, क्योंकि ये गया। कितना भी सुधार लेना, व्हाइटनर लगा लेना, ब्लेड लगा लेना, खुरच देना, कुछ भी कर लेना, OMR बेकार मत करना। इसको बस ये सोच लेना कि ये तो मेरा गलती हो गया, इसको छोड़ के आगे बढ़ना, इस पर दोबारा ध्यान मत देना बिल्कुल भी, कुछ फायदा नहीं है, बेवजह चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लीजिए आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन आपको हिंदी में लगा कि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम है सवाल में, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि सवाल सही से नहीं पूछा गया, तो उसका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, इंग्लिश वाली जो फॉर्मेट है, उसमें जरूर देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है वो इंग्लिश में सही लिखा होता है, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो फिर वो क्वेश्चन आपका मान्य होगा। आप उसमें बाद में कोई आपत्ति करेंगे तो आपकी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। तो वो एक बार जरूर देख लेना, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो। ये होगी आपकी बेसिक चीजें, पेपर अटेम्प्ट करने का मैंने आपको बता दिया।
क्वेश्चन छोड़ना या तुक्का लगाना, देखो तुक्का आपका वहीं काम करता है जहां आपको थोड़ा बहुत किसी चीज का आइडिया होता है, जिसके बारे में आपने कुछ सुना नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ पता नहीं, तो उसका तुक्का मत लगाइए। अगर आप एक अच्छे स्कोर पे जा रहे हैं, आप 110 115 प्लस करेक्ट जा रहे हैं, तो कोई तुक्का मत लगाइए, छोड़ देना बिल्कुल। और अगर आप इससे नीचे नीचे रह गए, आप 80 90 के आसपास रह गए, तो फिर तो आपको पता ही है इस पर तो इतने पे तो होना ही नहीं है, तो भाई तुक्का ही लगा के देख लो, किस्मत भी देख लेते हैं। मेहनत तो हमने करी नहीं, अब किस्मत देख लेते हैं, किस्मत हमारी क्या करेगी। तो ये वाली चीज है, ये पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे पेपर में होती है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है कि OMR में क्या होगा, या कोई किसी भी कुछ भी इस एग्जाम के फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा था कि पेपर से पहले आपको पता रहे क्या क्या गलतियां पेपर में हो जाती हैं, जो गलती हमको नहीं करनी है। एक चीज और बताऊं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो उनका एक अलग ही होता है, एक अलग ही जोन में होता है वो, कि भाई हम पेपर को उल्टा करना स्टार्ट करेंगे, हम 150 क्वेश्चन से लाएंगे, 150 149 148 ऐसे करते हुए लाएंगे। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी, तो आपको वो भी नहीं करना है। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, जैसे आप हिंदी में देखोगे एक पैराग्राफ आता है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पिछले पेज पे है और पैराग्राफ पिछले पेज पे है, मतलब क्वेश्चन तो अगले पे ही आएंगे, पहले पैराग्राफ आएगा फिर क्वेश्चन आएंगे। आप चूंकि आप उल्टा पेपर पढ़ते आ रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ के जब आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे तो पैराग्राफ से पूछे गए थे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती भी कर देंगे, पैराग्राफ पढ़ के लगाएंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे। तो पेपर को सीधा अटेम्प्ट करना, और मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बेस्ट तरीका ऑफलाइन पेपर को अटेम्प्ट करने का मैं नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ और एक क्वेश्चन नंबर 1 ही कर दो, करना है कर दो, नहीं करना छोड़ दो। एक के बाद एक 150 तक ऐसे ही करते जाओ। ये मत सोचो कौन सा सेक्शन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि करना आपको सारा ही है। आपको हिंदी भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, मैथ भी करना है, GS भी करनी है, छोड़ना है नहीं। तो एक के बाद एक सीरीज से करते जाओ, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ऑप्शन गलत नहीं भरा जाएगा, OMR में गलती नहीं होगी। ये जरूरी है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, पहले का आंसर आपका आगे लगा दिया, दूसरा अटेम्प्ट किया आंसर आया लगा दिया, तीसरा आपको नहीं करना तो यहीं पे एक कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, फिर चौथा आपको लगाना है तो चौथे का लगा दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया 5 का लगा दिया, 6 आपको नहीं करना यहीं पे ब्लैंक कर दो। तो आपको पता रहेगा मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, एक मेरा ब्लैंक हो गया, तो आपकी सीरीज बिल्कुल गलती नहीं होती। पहला क्वेश्चन उठाओ, टाइम वेस्ट मत करो, पलटते रहोगे कहाँ रीजनिंग है कहाँ हिंदी है, चक्कर में ही मत पड़ो। पहला सवाल उठाओ, करना शुरू करो, और 150 तक जो करना है कर दो, जो छोड़ना है छोड़ दो। ये तो लिख के ले लेना, दोबारा तुम पेपर देने जाओगे ना, पेपर में जाके देख लेना, अगर किसी बच्चे को दोबारा रिव्यू करने का टाइम मिल जाए तो फिर उस बच्चे की तैयारी इतनी है कि उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये तुम लिख के ले लेना। और रिव्यू करने का टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं, 150 सवाल कम नहीं होता है, पढ़ने में भी टाइम लगता है, गोला भरने में भी टाइम लगता है, ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें एहसास नहीं होता लेकिन टाइम इनमें बहुत लगता है। तो ये चीजें, एंट्री गलत मत करना, छोटी मोटी गलती हो जाए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम छोड़ देना, ठीक है। सबसे पहले आपको OMR जो 10 मिनट पहले दी जाएगी इसीलिए दी जाती है ताकि आप एंट्री आराम से अपनी सही कर लें। एंट्री जो करना, जो पता है वो भर देना, नहीं पता तो पूछ के भरना, बिना पूछे कुछ मत भरना, अपनी मर्जी से कुछ भी एंट्री मत करना गलत। एंट्री गलत होगी तो OMR ही आपकी बेकार हो जाएगी और दूसरी OMR आपको नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको बुकलेट जब मिलेगी, बुकलेट को मिलते ही चेक कर लेना, बुकलेट खराब है तो एक्सचेंज कर लेना इसमें OMR पे भरने से पहले। अगर आपने OMR पे उसका कोड भर दिया तो फिर आपको वही बुकलेट इस्तेमाल करनी होगी। तो ये आपके पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और कुछ ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है, जिसमें आपको डाउट है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।